गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सोनिया करनाल, क्लास 8th का सब्जेक्ट इंग्लिश का जो हमने पोइम ली थी द बेंगल सेलर, इसमें हमने इसकी जो रीडिंग थी वो हमने ख़त्म कर ली है। मैंने आपको पोइम पढ़ाई थी ये, तो आज मैं आपको इसकी समरी कराऊंगी। समरी मीन्स कि इस पोइम में है क्या। ये पोइम लिखी है सरोजनी नायडू ने लिखी हुई है। ये है बेंगल सेलर, जो मतलब चूड़ियाँ बेचने वाले जो हैं वो बताते हैं कि वो चूड़ियाँ बेचने जा रहे हैं कहाँ पर, मंदिर के मेले में चूड़ियाँ बेचते हैं वो। और वो इस पोइम में उन्होंने बताया है कि स्टेजेस ऑफ अ वुमेन की फर्स्ट स्टेज क्या होती है, चाइल्डहुड, बचपने में जब वो चाइल्डहुड होती है तब वो किस तरह की बैंगल्स पहनती है, मीन जब वो अनमेरिड होती है, ठीक है, अनमेरिड तक जो उसकी स्टेज होती है वो किस तरह की बैंगल्स पहनती हैं, और जब वो उसकी मैरिज हो जाती है तो वो उस तक किस तरह की बैंगल्स पहनती है, और जब वो ओल्ड एज में आती है तो वो किस तरह की बैंगल्स, मीन्स को स्टेजेस बताई हैं लाइफ की। कि जब बचपन में होती है, जब अनमेरिड होती है तो उसकी अलग डिज़ायर्स होती हैं, शादी के बाद उसकी अलग डिज़ायर्स होती हैं, और ओल्ड एज में होम में ओल्ड एज स्टेज पे आते आते उसकी से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उन्होंने निभाई होती हैं। तो ये समरी है। द पोइम द बैंगल सेलर्स इज अबाउट अ ग्रुप ऑफ बैंगल सेलर्स हु आर ऑन देयर वे टू द टेम्पल फेयर टू सेल देयर बैंगल्स। ठीक है, ये पोइम है बैंगल सेलर्स, चूड़ियाँ बेचने वालों की, कि एक ग्रुप ऑफ बैंगल सेलर, बहुत बड़ा ग्रुप है बैंगल सेलर्स का, जो क्या कर रहे हैं, वो जा रहे हैं मंदिर के मेले में अपने चूड़ियों को बेचने के लिए। वन ऑफ देम इज द नरेटर ऑफ दिस पोइम। उसमें से जो सेलर है, जो बैंगल चूड़ियाँ बेचने वाला है, वो उसमें एक पोइम बताने वाला है कि इसमें कि इस पोइम में क्या है। The bangle sellers take their bangles to the temple fair to sell down. जो चूड़ी बेचने वाले हैं वो अपनी चूड़ियाँ लेके जाते हैं टेम्पल फेयर, मंदिर के मेले में उनको बेचने के लिए, sell them means बेचने के लिए। The bangles are termed as lustrous token of radiant lives. ठीक है, बैंगल्स को क्या कहा गया है इसमें, लस्ट्रस टोकन। लस्ट्रस मीन्स जो शाइनिंग, खूबसूरत होती है, लस्ट्रस मीन्स ब्राइट, शाइनिंग, चमकती हुई जो चूड़ियां हैं। देखिए, लस्ट्रस का मीनिंग होता है ब्राइट, शाइनिंग, ठीक है। जो इसमें चूड़ियों को, इस पोइम में चूड़ियों को बताया गया है कि टोकन मीन्स गिफ्ट, एक गिफ्ट है अलग अलग जिंदगियों के लिए जो उनको खूबसूरत बना रही हैं, विच सिंबलाइज लव एंड हैप्पीनेस इन द पीपल्स लव लाइव्स, पर्टिकुलर द डॉटर्स एंड वाइफ्स हु बिकम द हैप्पी टू पोजेस देम। कि जो लड़कियां हैं और जो शादीशुदा औरतें हैं उनकी ज़िंदगी को जो है ये खूबसूरत बनाती हैं, उनकी लाइफ को खूबसूरत बनाती हैं कौन, चूड़ियाँ, बैंगल, डिफरेंट कलर्स की जो बैंगल हैं, जो जैसे हमने बताया रेनबो के कलर्स लगाए गए हैं, अलग अलग कलर्स हैं, उनके प्यारे प्यारे कलर्स हैं, वो उनकी लाइफ को खुशनुमा बनाते हैं। द पोइट सेज दैट सम ऑफ द बैंगल्स आर मेड फॉर द अनमैरिड वुमेन दैट आर सिल्वर एंड ब्लू इन कलर। पोइट कहता है कि, कहती है ये सरोजनी नायडू कहती है, जो कुछ चूड़ियाँ जो हैं वो किसके लिए बनाई गई हैं, मेड फॉर द अनमैरिड वुमेन, जिनकी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड वुमेन के लिए। वो किस कलर में है, सिल्वर और ब्लू कलर में है। द बैंगल्स मेड फॉर द ब्राइड्स ग्लो लाइक कॉर्न फील्ड्स रेडिएटिंग इन द मॉर्निंग लाइक हर मैरिज फ्लेम। मीन्स एक तो हो गई ये अनमैरिड के लिए कि कौन सी, सिल्वर और ब्लू के लिए। फिर बैंगल्स आती हैं मैरिड के लिए, ब्राइड्स मीन दुल्हन के लिए। वो ऐसे लग रही हैं जैसे कि मक्की का कॉर्न फील्ड, जैसे मक्की के खेत में सूरज की रोशनी, किरणें जो है वो रोशनी जो है पड़ रही है, और जो उसकी मॉर्निंग है, ठीक है, जो सुबह है, लाइक हर मैरिज फ्लेम, जैसे उसकी शादी में जैसे आग जलती है ना, शादी में क्या, इंडियन मैरिज में क्या होता है, आग के आगे पीछे फेरे लिए जाते हैं शादी में, तो जो उस फ्लेम का जो कलर है, तो उस कलर की बैंगल्स पहनी है उसने, मीन्स जो है रेड और येलो कलर की उसने बैंगल्स पहनी है। रिच लाइक हर हर्ट्स डिजायर, उसकी जो दिल में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, जो मैरिड वुमेन होती है उसके दिल में बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, और वो इतनी खूबसूरत लगती है उन बैंगल्स में, जो उसकी बैंगल्स ऐसे लगती हैं जैसे कि मक्की का जो खेत होता है उसमें सन की जो है रेडिएशंस पड़ रही हैं। द बैंगल्स आर टिंकलिंग टेंडर एंड क्लियर विद ल्यूमिनस कलर्स लाइक द ब्राइड्स लाफ्टर्स एंड टीयर्स। मीन्स जो उसकी चूड़ियां हैं वो ऐसे चमक रही हैं, टिंकलिंग मीन्स ऐसे चमक रही हैं, टेंडर मीन्स खूबसूरत लग रही हैं, और साफ ऐसे लग रही हैं जैसे ल्यूमिनस कलर्स मीन्स ब्राइट कलर्स, बहुत सारे कलर्स हैं जो जैसे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि जो दुल्हन है वो
हंस भी रही है और रो भी रही है। हंस वो इसलिए रही होती है कि वो नई जिंदगी में कदम रख रही होती है, और रो वो इसलिए होती है क्योंकि वो अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में जा रही होती है। जो ब्राइड होती है वो रेड एंड येलो कलर की बैंगल्स पहनती है। सम बैंगल्स आर मेड फॉर द एल्डरली वुमेन। कुछ चूड़ियां जो हैं वो बूढ़ी औरतों के लिए हैं, हु हैव जर्नड अ ग्रेट डील इन देयर लाइफ, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक बहुत बड़ा ज़िंदगी का जो सफ़र जो उन्होंने तय किया होता है। ठीक है, तो इसमें 3 स्टेजेस आ गई। अनमैरिड वुमेन, ब्राइड्स दुल्हन जिनकी शादी होती है, और आगे एक एल्डरली वुमेन। तो ये 3 स्टेजेस है इस पोइम में। अब है इसका थीम। द एंटायर पोइम इज ट्राइब्यूट टू इंडियन वुमेन एंड देयर ब्यूटी एंड ग्रेस। जो पूरी पोइम जो है वो किस पे बताई गई है? एक इंडियन वुमेन के लिए। ठीक है, इंडियन वुमेन के लिए क्योंकि वो बैंगल्स पहनती है। इंडियन वुमेन के लिए, उसकी खूबसूरती के लिए और उसकी ग्रेस, जो उसकी सुंदरता है। इट इज सेलिब्रेशन ऑफ देयर फेमिनिटी और फीमेल फॉर्म। ठीक है, उसकी जो वो एक लेडी होने पे उसकी जो है गरिमा है उसके लिए। ठीक है, उसकी औरत होने पे है ये पोइम। इट इज सेलिब्रेशन ऑफ देयर फेमिनिटी, कि एक वुमेन्स डे जैसे कहते हैं वुमेन्स डे, वैसे उसके लिए एक दिन जो है उसका मनाया जाता है। इट थ्रेड्स वेरियस स्टेजेस ऑफ अ वुमेन्स लाइफ। बहुत सारी लाइफ है स्टेजेस की औरत की। एंड इनटू द कल्चर वेल्थ ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें जो लेडीज की जो अलग अलग स्टेजेस हैं वो हिंदुस्तान की क्या है, एक विरासत है। इट आल्सो एक्नॉलेजेस द पार्ट ऑफ बैंगल सेलर इन द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द इंडिया। उसमें बताया गया है बैंगल सेलर चूड़ी बेचने वाले ने इसमें हमें इंडिया के कस्टम, उसका रीति रिवाज और उसके कल्चर के बारे में बताया है कि जो इंडियन वुमेन्स हैं वो हर फंक्शन, हर स्टेज में, हर कोई खुशी का दिन होता है तो उसमें वो चूड़ियां जो है वो अलग कलर्स की पहनती हैं। ठीक है, इस पोइम के थ्रू वो उसने इंडियन वुमेन्स की ब्यूटी बताई है। तो आप ये समरी जो है अपने इंग्लिश की कॉपी पे लिख लीजिएगा और उसको लर्न कीजिएगा। कल मैं आपको इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन कराऊंगी, द बैंगल सेलर। तो आप इसको ध्यान से वीडियो देखिएगा और समझ लीजिएगा और अपनी इंग्लिश कॉपी पे समरी को लिख लीजिएगा। थैंक यू।